सत्रस्य रिद्धिः असि अगन्मज्योतिः अमृता अभूम दिवं पृथिव्या अधि आरुहाम अविदाम देवान् स्वर्ज्योतिः देवान् स्वर्ज्योतिः। यह मंत्र यजुर्वेद से लिया है। बहुत ही सुंदर मंत्र है और सचमुच कुछ चिंतन देता है ये मंत्र। चिंतन क्या देता है? इसके भीतर कुछ शब्द हैं। सर्वप्रथम हम इनके शब्दार्थों को समझेंगे। इसमें कहा गया कि सत्रस्य रिद्धि, तू सत्र की अर्थात यज्ञों की रिद्धि है। सत्र जैसे बोलते हैं ना, जैसे 10 दिन के 12 दिन के से अधिक दिन हो जाए कि बोले प्रथम सत्र चला, द्वितीय सत्र चला, तृतीय सत्र चला, है ना, उसको बोलते हैं। और यज्ञ तो कहते ही हैं लोकोपकार। परमात्मा यज्ञ स्वरूप है, वो भी यज्ञ कर रहा है, सारी सृष्टि में यज्ञ हो रहा है और हम सभी यज्ञीय कार्य अपने हाथ में लेके करते ही हैं, जिससे यश को प्राप्त करते हैं। तो यज्ञ लोकोपकार का नाम है। फिर आगे कहा इसमें ज्योति अमृता अभूमा, हम ज्योति को प्राप्त हुए और अमर हो गए। आगे कहा दिवम पृथिव्या अध्यारोहम, दिवम कहते हैं द्युलोक को, अधि आर अरोहामा, ये इसको अगर काटेंगे तो इस तरह बनेगा अधिकार पूर्वक आरूढ़ हुए हैं। पृथ्वी से अर्थात अंधकार से द्युलोक को अर्थात प्रकाश को हम अधिकार पूर्वक आरूढ़ होते हैं। फिर कहा इसमें देवान स्वर ज्योति अविदाम, देवों को, दिव्य गुणों को, है ना, स्व कहते हैं आनंद को, सुख को, ज्योति कहते हैं प्रकाश को, अविदाम प्राप्त किया है। तो कैसे हम ऊपर चढ़ते हैं? तो कहा इसमें चिंतन की विषय ये है कि अगर हम पृथ्वी से लेकर के और चंद्रलोक, अंतरिक्ष लोक और दिवलोक तक पहुंचे, ठीक है, तो हमने कोई बहुत बड़ा तो काम नहीं किया। पृथ्वी पर भी लोग रहते ही हैं और पृथ्वी से नीचे जो जल है उसमें भी पक्षी वगैरह तैरते ही हैं, मछली वगैरह, जंतु वगैरह तैरते ही हैं, पक्षी आकाश में उड़ते ही हैं, पृथ्वी पर मनुष्य चलते ही हैं या पशु चलते ही हैं। अगर हमारी यात्रा बस इतनी ही रही कि हम पानी में तैर लिए या पृथ्वी पर चल रही या फिर अंतरिक्ष की सैर कर ली हमने, तो हमने कोई बड़ा काम तो नहीं किया। ये तो काम पशु पक्षी भी करते हैं, हम उनकी नकल ही तो कर रहे हैं। नकल करके हम पानी में तैरना सीख गए, उनकी नकल करके हम आकाश में भी उड़ना सीख गए, है ना, हमने अंतरिक्ष यान बना लिए। लेकिन यहाँ एक बात बड़ी महत्व की कह दी कि हम अगर मनुष्य हैं तो क्या हमारा होने का फायदा है? क्या फायदा है? फायदा तभी है कि जब हम यज्ञ कार्य अपने हाथ में लें। ध्यान रखना, ज्ञान शून्य मनुष्य कभी भी संसार का उपकार नहीं कर सकता। जब तक इस संसार की अवस्था, दशा, व्यवस्था, परिस्थिति का हमको ज्ञान नहीं होगा कि लोगों को किस वस्तु की तो आवश्यकता है, किस बात का कहां पर कितना अभाव है, कितना अज्ञान पसरा हुआ है, इस बात का बोध किए बिना कौन लोगों का उपकार कर सकता है। लौकिक परिस्थिति का जितना अधिक ज्ञान हमको होगा उतना अधिक हम परोपकार कर सकेंगे। इस बात को ही सामने रख करके परमात्मा ने हम सभी को उपदेश किया है, संदेश किया है। क्या? सत्रस्य रिद्धि असि, सत्रस्य, सत्रों की, बड़े बड़े यज्ञों की, लंबे काल तक चलने वाले यज्ञों की, परोपकार की तू समृद्धि करने वाला मनुष्य है। तू पशु पक्षी नहीं है, सामान्य नहीं है, तू बहुत बड़े काम कर सकता है। तेरे पास परमात्मा ने इतनी सारी शक्ति दी है, सामर्थ्य दिया हुआ है। तू अपनी शक्ति को पहचान, क्योंकि तुझे यहीं तक नहीं रहना, सिर्फ उड़ना नहीं सीखना, सिर्फ पानी पर तैरना नहीं सीखना, सिर्फ तुझे पृथ्वी पर चलना नहीं सीखना, ये तो तू सीख ही लेगा। ये तो सभी काम सभी लोग कर सकते हैं, लेकिन तुझे तो और कुछ विशेष योग्यता पाने के लिए परमात्मा ने मनुष्य बना करके संसार में भेजा है। तो ये काम कौन करवाता है? ये ज्ञान, शुद्ध ज्ञान लेना बहुत आवश्यक है। ज्ञानी और ज्ञाना लोग परोपकार को बढ़ाने वाले लोग होते हैं। ज्ञान की महिमा का पूरा बखान तो खैर कौन कर सकता है, लेकिन इतना हम समझ सकते हैं कि ज्ञान जीवन है और अज्ञान मृत्यु है। अच्छा देखिए, पशु पक्षियों में कितना सामान्य नैसर्गिक ज्ञान होता है, किंतु उस स्वाभाविक ज्ञान के अतिरिक्त
शिक्षा आदि साधनों से उत्पन्न होने वाला ज्ञान तो नहीं होता, है ना। सृष्टि के आरंभ से आज तक पशु अपने रहन सहन, खान पान, आहार विहार, आचार व्यवहार, है ना, किसी प्रकार का परिवर्तन, उन्नति अवनति, वृद्धि ह्रास नहीं कर सकते। जितना उनको होता है, जितना उनकी माता सिखा के भेजती है, परमात्मा सिखा के भेजता है, उतना ही वो करते हैं। एक पक्षी को उड़ना आता है, ठीक है, तो उड़ना ही आता है उनको। कुछ पक्षी ऐसे हैं जो पृथ्वी पर नहीं चल सकते, सिर्फ उड़ते ही उड़ते हैं, है ना। और कुछ पशु ऐसे होते हैं कि जो उड़ नहीं सकते। और इसी तरीके से सबका अपना एक स्वाभाविक व्यवस्था होती है, उनके शरीर की इस तरीके का निर्माण होता है कि वो उतना काम कर सकते हैं, कभी वृद्धि नहीं कर सकते। मैं हमेशा एक उदाहरण दिया करती हूँ कि पशु पक्षी जो भी हैं, पशु है कोई भी, अगर वो खेत में घुस जाए तो वो गाजर को तो खा सकता है तोड़ करके, लेकिन गाजर का हलवा बना करके वो नहीं खा सकता। लेकिन परमात्मा ने मनुष्य को ये व्यवस्था दी है। तो मनुष्य कब है वो? जबकि मत्वा कर्माणि सिद्ध्यति, मनन करते हुए, सोचते हुए, विचार करते हुए वो अपने कामों को हाथ में लेता है और सिर्फ अपना ही पेट नहीं भरता, तेन त्यक्तेन हुंडी, वह त्याग पूर्वक भोग करता है, वितरण करके खाता है। पहले औरों को देता है, उसके बाद अपना प्रयोग करता है, तब जाकर के वो मनुष्य होता है। अब इस पोस्ट को प्राप्त करने के लिए भी बहुत सारे लोग लाइन में लगे हैं, ज्ञानी लोग, सभी को प्राप्त, ज्यादातर ज्ञानियों को प्राप्त होती है। लेकिन यहाँ तो बात हो रही है देवांतर ज्योति ही, कि उस आनंद को, प्रकाश को प्राप्त करना है। वहां तक की हमें यात्रा, ये हमें मनुष्य की गाड़ी हमें करवा देती है ना। आपने देखा होगा कि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसने, जब सृष्टि का आरंभ हुआ तो ईश्वर ने बना दिया उसको, सब भोग की सामग्री दे दी, लेकिन कोई कागज नहीं था, कोई पेन नहीं था, है ना। तो कागज का आविष्कार किया उसने अपनी बुद्धि के बल पर, पेन का आविष्कार किया, है ना, और पुस्तकें बनाई। इसी प्रकार से वस्त्रों का आविष्कार किया। चीजें, रॉ मटेरियल तो परमात्मा का था सारा की सारा। वृक्ष परमात्मा ने बनाए, है ना, हवा जल पानी सब परमात्मा ने बनाए। उसी का पंचभूत का पुतला मनुष्य को बनाया, सभी प्राणियों को बनाया। तो मनुष्य ने उसका कितना विकास किया, कितना बढ़ गया वो कितना बढ़ सकता है। लेकिन यहीं तक तो नहीं बढ़ सकता ना, बढ़ तो वो बहुत और आगे तक सकता है। तो परमात्मा ने कहा है मनुष्य को कि तू तो अमृत है। और अमृत का तो मतलब ही क्या होता है? अ लगा है ना मृत के पास। मृत अर्थात तू मरता नहीं है, तू जीवित है। और अब हम इस अपने अमृत स्वरूप को तो भूल गए और हम कहाँ पहुंच गए? मौत के फंदे में फंस गए। तो कहा कि अगन्म ज्योति अमृता अबू में, हमने लोगों तक ज्ञान ज्योति पहुंचाई, हम अमर हो गए। हमें, हमारा काम क्या है मनुष्यों का? हम स्वयं ज्ञान लेवें और औरों तक भी उस ज्ञान को पहुंचाएं। जिस प्रकार इस भौतिक ज्ञान की वृद्धि के कारण भौतिक मृत्यु के साधनों की न्यूनता हो गई है, उसी प्रकार आत्मिक ज्ञान की उन्नति के साथ आत्मिक मृत्यु के कारणों का अभाव भी संभव है। जो महात्मा आत्म ज्योति को पा लेते हैं वे अमर हो जाते हैं। आपने भी पढ़ा होगा, यजुर्वेद के 40वें अध्याय में बहुत ही सुंदर मंत्र आया है, बहुत ही प्रसिद्ध मंत्र भी है और मेरा सबसे अधिक पसंदीदा है। क्यों पसंदीदा है ये भी बताऊंगी। उसमें कहा है, विद्याम अविद्याम च यस्तद वेदो भयम सह अविद्या मृत्युम तीर्थया विद्यामृतम अश्नुते। विद्याम अमृतम अश्नुते, इसको इस तरह से निकाल सकते हैं, विद्या अमृत अश्नुते, अमृतम अश्नुते। विद्या और अविद्या, विद्याम अविद्याम च, विद्या और अविद्या, अविद्या से यहाँ पर अज्ञान नहीं लेंगे, यहाँ कर्म से लेंगे। विद्या और कर्म, इन दोनों का एक साथ जो भी व्यक्ति अनुष्ठान करता है, वह कर्म अनुष्ठान से मृत्यु को पार करके ज्ञान के द्वारा अमृत अर्थात मोक्ष अर्थात अमर जीवन को प्राप्त कर जाता है। अब व्यक्ति कोई ज्ञानी है तो वो कर्म नहीं करता, समस्या यहाँ आती है। और अगर वो जो कर्म करने वाला है उसको ज्ञान नहीं है, जब तक ये शुद्ध ज्ञान के साथ शुद्ध कर्म नहीं होगा तब तक वो परमात्मा का उपासक बन ही नहीं सकता। शुद्धता है नहीं, सत्यता जीवन में है नहीं, ठीक है, विनम्रता जीवन में है नहीं, सरलता जीवन में है नहीं, सादगी जीवन में है नहीं। मोह माया के इस चक्कर में इतने हम फंसे हुए हैं, ज्ञान भी ले रहे हैं, वेद की पुस्तक भी पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जीवन में वो बात घटित नहीं हो रही। जब ये सब कुछ नहीं होगा तो वो अमर ज्योति
हमें परमात्मा की प्राप्त हो ही नहीं सकती, मोक्ष हमें मिल ही नहीं सकता। तो मैं सभी से कहा करती हूँ, जप करिए, लेकिन जप के साथ कितना आवश्यक है कि आप विनम्र रहिए। सिर्फ बोलने मात्र से व्यक्ति विनम्र नहीं होता। कई लोगों की विनम्रता की परिभाषा ये होती है, सभी की हाँ में हाँ मिलाते चलते हैं और अपने काम करते चलते हैं। ये विनम्रता की परिभाषा नहीं है। विनम्रता के साथ साथ तो सच्चाई भी रहती है। सच्चा व्यक्ति वो ये अपने आप को जान लेता है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। संसार में मुझसे अधिक ज्ञानी भरे पड़े हैं, दुनिया में मुझसे बड़े योगी भरे पड़े हैं, और परमात्मा जो सब ज्ञानियों के भी ऊपर है, उसके आगे तो मैं जरा सा कुछ हूं ही नहीं, समझो। एकमात्र एक छोटी सी सत्ता हूँ, जो सत हूँ और चित हूँ, लेकिन मैं अपने स्वरूप को भूला हुआ हूँ क्योंकि मैं आनंद से रहित हूँ। और जिस दिन मुझे उस परमात्मा की सन्निधि मिल जाएगी, उसका आशीष दया मेरे ऊपर हो जाएगा, अर्थात मैं वैसा पात्र बन जाऊंगा। कैसा पात्र? बिल्कुल पवित्र, शुद्ध, निर्मल, विमल। जब मैं हो जाऊंगा, सत्य पे ही चलूंगा, सत्य ही कहूंगा, सत्य का ही वर्ण करूंगा, सत्य के अलावा मैं कुछ नहीं कहूंगा। आज इतना छल कपट और फैला हुआ है चारों ओर, किसी को भी देख लीजिए, जिनको हम ये समझते हैं ये पूज्य लोग हैं, उनमें भी कितनी सारी बुराइयां, कमियां चारों तरफ दिखाई पड़ रही हैं। तो सबसे पहले जप करते वक्त मन में एक संकल्प आना चाहिए कि मैं जो कहूंगा सत्य कहूंगा, सत्य के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। समझना, उसी व्यक्ति का जप सार्थक होता है जो व्यक्ति अपने जीवन में सत्य को धारण कर लेता है। तो सत्यवान व्यक्ति ही विनम्र बनता है। सत्य बोलने वाला व्यक्ति ही समझना विनम्र है, क्योंकि वो अपनी बात बता देता है कि मेरे सहित मैं ये ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मेरे भीतर ये योग्यता नहीं है। और कई लोग ज्यादा प्रशंसा पाने के लिए भी ये कह देते हैं, भाई मुझे कुछ नहीं आता। ये भी गलत बात है। थोड़ा बहुत तुम जितना पुरुषार्थ कर रहे हो उतना तो तुम्हें आता ही है ना। तो यहाँ पर कहने का भाव ये बात है कि मनुष्य को जो बुद्धि दी है वो चिंतन करने के लिए मिली है, आगे बढ़ने के लिए मिली है और आगे बढ़ाने के लिए मिली है। ये तो मिली ही है, लेकिन उस परमात्मा को पाने के लिए मिली है। ये सब काम तो और सामान्य व्यक्ति भी कर रहे हैं, कुछ विशेष व्यक्ति भी कर रहे हैं, लेकिन अति विशेष व्यक्ति बनने के लिए मिली है। इस बात को हमें यहाँ समझना चाहिए। तो कहा, देवम पृथिव्या अधि आरूहम अविदाम देवान स्वर ज्योति। मैं इस पृथ्वी से, भौतिक दशा से, जड़ता से, अंधकार से ऊपर उठा, पहुंचा द्यूलोक में, प्रकाश में, चेतनता में। मैंने देखे देव, चमकते तारे, उन्होंने मुझे इस आनंद में ज्योतिर्मय की झांकी दिखा दी। अब मैं कह सकता हूं, अभिधाम देवांश ज्योति, अभिधाम देवांश ज्योति, अभिधाम देवांश ज्योति। मैंने उस प्रकाश को पा लिया है, मैंने उसके आनंद को पा लिया है, मैंने उसके दिव्य गुणों को धारण कर लिया है। मैं उसका अमृत पुत्र बन गया हूँ, अमर हो गया हूँ। प्यारे भाइयों बहनों, हमारे जीवन को अगर हमें मनुष्य का चूल्हा मिला है तो बहुत ही हम सौभाग्यशाली हैं कि यह मनुष्य की इस गाड़ी मिल गई है। अब तो मिल गई है, लेकिन आगे इतनी जल्दी मिलने वाली नहीं है। इसीलिए समय रहते ही हम सभी को ज्ञान कर लेना चाहिए। हम मनुष्य हैं, मनुष्य से देवत्व की ओर बढ़ना है, यही हमारा धर्म होना चाहिए। और उस परम पिता परमेश्वर को पाने के लिए हमें जो ईश्वर की आज्ञा है, उपदेश है, निर्देश है, संदेश है, उनको मानना चाहिए। ईश्वर की आज्ञा है, तुम मेरे प्यारे पुत्र हो, मेरे ज्ञान को लो। हर प्रकार के नशे छूट जाएंगे, हर प्रकार की बुराइयां छूट जाएंगी जब व्यक्ति को इस वेद का नशा लग जाएगा। इसीलिए वेद मंत्र को अपने जीवन की दिनचर्या बना लो। सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, एक वक्त ऐसा निकालो कि मैं एक वेद मंत्र का पाठ करूंगा और उसको चिंतन के साथ करूंगा, अर्थ के साथ करूंगा, मनन के साथ करूंगा और इस खोज तक पहुंचूंगा कि जो ये शब्द प्रमाण में लिखा है क्या वो मेरे जीवन में उतर रहा है। अगर मेरे जीवन में एक अंश भी उसका आ रहा है तो मैं अपनी उन्नति में सफल हो रहा हूँ। आप सभी का धन्यवाद। नमस्ते।